बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है आयशा नाम की एक लड़की की और उसकी माँ फातिमा बी की। ये कहानी आज के दौर की है और शायद आपकी, मेरी या किसी अपने की भी हो सकती है। आयशा का बदलता हुआ दौर। आयशा एक शरीफ, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। नमाज भी पढ़ती थी, पर्दा भी करती थी। लेकिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो उसकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी। मोबाइल, सोशल मीडिया, नई दोस्तियाँ और आज़ादी के नाम पर बहुत कुछ। आयशा बुरी नहीं थी, बस नादान थी। माँ की बेचैनी। फातिमा भी रोज़ आयशा को देखती लेकिन कुछ कह नहीं पाती। बेटी अब देर से घर आती, कमरे में बंद रहती, मोबाइल से अलग ही नहीं होती। माँ का दिल घबराने लगा। एक माँ का दिल झूठ नहीं बोलता। पहली दुआ। एक रात फातिमा बी ने तहज्जुद में आंसू बहाते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी बेटी को दुनिया के फितनों से बचा ले, उसे अपनी हिफाजत में रख। अगर वो गलत रास्ते पर जा रही है तो उसे वापस मोड़ दे। गलत दोस्ती। आयशा की जिंदगी में एक लड़का था। वो मीठी बातें करता, शादी के सपने दिखाता और कहता, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी माँ पुराने ख्याल की हैं। धीरे धीरे आयशा माँ की बातों को बोझ समझने लगी। माँ की खामोशी। फातिमा बी ने कभी आयशा को डांटा नहीं, बस इतना कहती, बेटी, अल्लाह से डरना मत छोड़ना, और हर रात आयशा के लिए दुआ करती। रात को एक हादसा। एक दिन आयशा को उस लड़के की सच्चाई पता चली। वो झूठ बोलता था, कई लड़कियों से बात करता था, शादी का इरादा ही नहीं था। आयशा का दिल टूट गया। वो पहली बार खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। टूटती हुई आयशा। आयशा रोती हुई अपने कमरे में बैठी थी। ना दोस्त, ना सहारा, ना सुकून। उसी वक्त माँ का चेहरा याद आया। माँ की दुआ कबूल। रात को आयशा ने बहुत दिनों बाद नमाज पढ़ी। सजदे में गिरकर वो रो पड़ी, या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे संभाल ले। सुबह आयशा माँ के पास गई। पहली बार उसने माँ से लिपटकर खुलकर रोया। फातिमा बी ने कुछ नहीं कहा, बस बेटी के सिर पर हाथ फेरती रहीं, क्योंकि माँ को पता था अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है। नई शुरुआत। आयशा ने मोबाइल सीमित किया, गलत दोस्ती छोड़ दी, नमाज की पाबंदी शुरू की, कुरान से रिश्ता जोड़ा और सबसे ज़रूरी, माँ को अपना दोस्त बना लिया। सुकून की ज़िंदगी। कुछ महीनों बाद आयशा पहले से ज़्यादा मजबूत थी। अब वो जान चुकी थी, सच्ची मोहब्बत अल्लाह देता है, झूठी मोहब्बत इंसान छीन लेता है। माँ की दुआ सबसे बड़ी ढाल है। आखिरी पैगाम। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बेटियों को समझाना ज़रूरी है, डांटना नहीं। गुनाह से लौटना हार नहीं, बहादुरी है। अल्लाह हर टूटे दिल को जोड़ देता है। दुआ। ऐ अल्लाह, हमारी बेटियों की हिफाजत फरमा, माँ बाप को सही तरबियत की तौफीक दे और हमें अपने रास्ते पर कायम रख। आमीन।